कल्पना करें, एक ऐसी चिड़िया की तरह जो दुनिया का सबसे खूबसूरत रत्न हो, जो अपनी चमक से सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि अपनी खुद की मौत भी लेकर आता हो। आज हम आपको एक कहानी बताएंगे जिसमें चोरी, जंग और एक श्राप का रिश्ता है, जो इस डायमंड को हर वक्त पावर और ग्रीड का प्रतीक बनाता गया। कोहिनूर के बारे में सभी ने सुना है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस डायमंड की असली माया किसकी थी? एक खूबसूरत डायमंड, लेकिन इसकी चमक से जितनी ताकत थी उतनी ही तबाही भी थी। ये डायमंड कैसे हिंदुस्तान से यूरोप तक पहुंचा? जब से कोहिनूर ने दुनिया को अपनी चमक दिखाई, तब से हर सम्राट के जीने का तरीका बदल गया। लेकिन क्या था वो कारण जिससे कोहिनूर के पीछे हर सम्राट को श्राप का सामना करना पड़ता था? हर वो शासक जिसने इसे अपने पास रखा, उसके साथ तबाही हुई। ये सिर्फ ताकत और शान का प्रतीक नहीं था, बल्कि मौत और बर्बादी लेकर आता था। सोचो, एक ऐसा हीरा जो दुनिया का सबसे खूबसूरत रत्न हो, जिसकी चमक सिर्फ इसकी खूबसूरती नहीं बल्कि इसकी सबसे बड़ी बर्बादी बन जाए। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें चोरी है, जंग है और एक ऐसा श्राप जिसने सदियों तक दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों को हिलाकर रख दिया। कोहिनूर के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी असली माया किसकी थी? एक ऐसा हीरा जिसकी चमक जितनी खूबसूरत थी उतनी ही खतरनाक भी। ये हीरा कैसे हिंदुस्तान से यूरोप तक पहुंचा? जब से कोहिनूर ने दुनिया को अपनी चमक दिखाई, हर सम्राट की जिंदगी बदल गई। लेकिन ऐसा क्या था इस हीरे में कि हर सम्राट जिसने इसे हासिल किया, उसे श्राप का सामना करना पड़ा? तो चलिए इस रहस्यमयी सफर को शुरू करते हैं, एक ऐसे हीरे की कहानी जो ताकत, लालच और श्राप से भरी हुई है। कोहिनूर के श्राप की कहानी उसकी पहली बार डिस्कवरी के बाद ही शुरू हो गई थी। इस डायमंड का सबसे पहला जिक्र 13वीं सदी के आसपास होता है, जब यह गोलकोंडा माइन, आंध्र प्रदेश, भारत के गहरे और रहस्यमय खोज का हिस्सा बना। कोहिनूर को सबसे पहले अपनी चमक और शक्ति के लिए जाना गया था। लोगों का मानना था कि यह एक दिव्य रत्न है जो खुद में एक शक्ति का प्रतीक है। लेकिन जैसे जैसे ये डायमंड दुनिया के अलग अलग हाथों में गया, वैसे वैसे इसके साथ जुड़ी तबाही और नाश भी हुआ। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से राजा के साथ, जो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए इस डायमंड का मालिक बन गया था। कोहिनूर के बारे में कहा जाता है कि जो भी इसे अपना बनाने की कोशिश करता, उसकी जिंदगी में एक ऐसा दौर आता था जहां उसकी ताकत और शान का अंजाम कभी भी बुरा हो सकता था। पहली बार इस डायमंड की ताकत का सामना एक राजा ने किया था, जो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए ये डायमंड अपने पास रखता था। उस राजा का नाम था मालवा राजा, जिसने अपने महल में इस डायमंड को रखकर अपनी जिंदगी को सुरक्षित करने की सोची थी। लेकिन कुछ ही समय बाद इस राजा की जिंदगी में एक बड़ी त्रासदी हुई। उस राजा को अपने ही साम्राज्य में धोखा मिला और वह खुद ही एक साजिश का शिकार हो गया। ये घटना कोहिनूर के श्राप की कहानी का पहला छुपा हुआ रहस्य थी। इस डायमंड का भाग्य अब हर वंश के साथ जुड़ गया था। जो भी शासक इसे अपना बनाने की कोशिश करता, उसकी जिंदगी के मोड़ पर कुछ न कुछ ऐसा होता जो उसके साम्राज्य को हिलाकर रख देता। मालवा के राजा के बाद इस डायमंड की यात्रा और भी पुरानी साम्राज्यों की कहानियों से जुड़ गई थी। कोहिनूर अब एक ऐसा रत्न बन गया था जिसके चक्कर में दुनिया के ताकतवर साम्राज्य अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे थे। मुगल पीरियड के दौरान कोहिनूर की कहानी और भी जटिल हो गई थी। जब शाहजहां ने इस डायमंड को अपने पीकॉक थ्रोन में लगवाया, तो यह एक नया प्रतीक बन गया था, शक्ति का और राजगद्दी का। मगर इसके बाद भी कुछ ऐसे घटनाएं हुईं जो यह साबित करती हैं कि कोहिनूर का प्रभाव सिर्फ शक्ति तक ही सीमित नहीं था। जब नादिर शाह फारसी सम्राट ने दिल्ली को लूट लिया, उसने कोहिनूर को अपने साथ ले लिया और उसके बाद एक त्रासदी की शुरुआत हुई। नादिर शाह के बाद इस डायमंड की कहानी और भी डार्क हो गई थी। जिसे भी कोहिनूर मिला, उसकी ताकत बढ़ गई, लेकिन उसका व्यक्तिगत और साम्राज्य का सफर कभी भी स्मूथ नहीं रहा। इस डायमंड के चक्कर में जो लोग अपना सब कुछ दांव पर लगाते, उनकी जिंदगी का एक ट्रैजिक एंड होना लगभग तय था। कोहिनूर की कहानी हर युग में यही चीज सिखाती थी, पावर और ग्रीड के बीच की फाइन लाइन हमेशा तबाही की तरफ जाती थी। अगर हम 19वीं सदी के ब्रिटिश राज की बात करें, तो कोहिनूर की कहानी ने एक नया मोड़ लिया था। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोहिनूर को अपने कब्जे में लिया, यह डायमंड अब एक पॉलिटिकल टूल बन गया था। इसका मूल्य बढ़ गया था, लेकिन यह भी सच था कि ब्रिटिश साम्राज्य ने इस डायमंड को अपने क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा बनाकर अपनी शक्ति को और ज्यादा ग्लोबल स्टेटस दिया था। ब्रिटिश साम्राज्य ने जब कोहिनूर को अपने क्राउन में लगा लिया, तो यह सिर्फ एक डायमंड नहीं था, यह एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन गया था। ब्रिटिश रॉयल्स के लिए यह एक प्रतीक था उनकी ताकत और साम्राज्य की महानता का। लेकिन क्या यह डायमंड उन्हें श्राप से बचाने में कामयाब हो गया? ब्रिटिश रॉयल्स ने अपने क्राउन ज्वेल्स में इस डायमंड को शामिल किया, मगर इसके बाद भी उनकी जिंदगी में कई ऐसे ट्रैजिक घटनाएं आईं जो इस डायमंड की शक्ति को साबित करती हैं।
क्वीन विक्टोरिया के समय में जब उन्होंने अपने व्यक्तिगत नुकसान का सामना किया, कोहिनूर का अस्तित्व उनके लिए एक श्राप बन गया था। कोहिनूर की कहानी सिर्फ एक डायमंड की कहानी नहीं थी, यह एक विरासत बन गई थी जो दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों की जिंदगी में दखल देती रही। हर शासक ने अपने समय में इस डायमंड को अपना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन हर किसी का अंजाम ट्रैजिक ही रहा। जब तक कोहिनूर किसी के पास था, तब तक उसकी ताकत और उसके साथ जुड़ी त्रासदी भी उनके जीवन में होती थी। आज भी कोहिनूर के ऊपर एक बड़ा विवाद है जो इस डायमंड के असली मालिक को लेकर है। भारत सरकार ने कई बार यह मांग की है कि कोहिनूर को वापस भारत को दिया जाए, लेकिन ब्रिटिश सरकार इसकी मालिकाना हक को लेकर अब तक अनिच्छुक रही है। यह कानूनी मुद्दे और राजनीतिक विवाद कोहिनूर के भाग्य को अभी भी तय कर रहे हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ इसलिए नहीं थी कि ब्रिटिश शाही परिवार ने कोहिनूर को अपने पास रखा और वो श्राप से बच गए। उनका सफर भी उतना ही त्रासदीपूर्ण था। जब क्वीन विक्टोरिया ने कोहिनूर को अपने ताज में लगवाया तो उनकी व्यक्तिगत जिंदगी भी काफी मुश्किलों से गुजर रही थी। उन्होंने अपने पति को खो दिया और ये नुकसान उनके लिए इतना गहरा था कि कोहिनूर को देखकर उन्हें लगता था कि ये उनके अपने श्राप का हिस्सा बन गया है। क्वीन विक्टोरिया के बाद कोहिनूर का सफर एक नए राजा के हाथ गया, किंग एडवर्ड 7वें के। उस वक्त कोहिनूर अब भी साम्राज्य की प्रतिष्ठा का प्रतीक था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा इस हीरे का महत्व थोड़ा बदल गया था। ब्रिटिश राजघराने में यह एक धरोहर बन गया था, जिसमें हर एक राजा अपने साम्राज्य को दिखाने के लिए इस हीरे को अपना बनाता था। आज के समय में कोहिनूर इतिहास का एक हिस्सा बन गया है, जिसे हर पीढ़ी अपनी नजरों से देखती है। यह हीरा अब भी उनके पास है जिन्होंने अपने साम्राज्य की ताकत दिखाई थी। लेकिन क्या यह श्राप अब तक उन्हें छू पाया है? क्या इस हीरे का श्राप कभी खत्म हो सकता है? आज तक भारत सरकार इस हीरे को वापस लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन ब्रिटिश सरकार अब भी इसे अपने पास रखती है। यह विवाद आज भी जिंदा है और हर पीढ़ी अपनी अलग अलग राय रखती है। क्या यह हीरा ब्रिटिश के पास ही रहेगा या फिर कभी भारत को यह वापस मिलेगा? कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं था, यह एक प्रतीक था, एक संघर्ष का, जिसे हर शासक ने अपने लिए झेला था। कोहिनूर का हर मालिक अपने साम्राज्य की ताकत और प्रतिष्ठा दिखाता था, लेकिन हर किसी का अंत त्रासद ही होता था। हर वंश, चाहे वो मुगल हों, फारसी हों या ब्रिटिश, उन्होंने इस हीरे को अपने लिए चाहा, लेकिन वो कभी भी इसके श्राप से बच नहीं पाए। आज भी कोहिनूर एक कहानी बन गया है जो हर किसी के लिए एक प्रेरणा है। ये बताता है कि ताकत और लालच के बीच एक पतली सी रेखा होती है, और जब तक इंसान अपनी सीमाएं नहीं समझता, तब तक उसे अपनी ताकत और शक्ति का परिणाम कभी अच्छा नहीं मिलता। कोहिनूर की कहानी एक कालातीत कहानी बन गई है, जिसमें हर पीढ़ी इसे अपने हिसाब से समझ रही है। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें एक छोटे से राजा से लेकर दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य तक हर किसी ने अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन यह समझना जरूरी है कि जब तक इंसान अपनी महत्वाकांक्षा को समझकर उसे काबू नहीं करता, तब तक वह अपनी किस्मत ही बदल देता है। अगर आपको कोहिनूर की कहानी पसंद आई हो तो अगला कदम आपके लिए तैयार है। दाहिनी तरफ एक और चौंका देने वाली कहानी मिलने वाली है, द ग्रेट ट्रेन रॉबरी की कहानी, जो आपको इतिहास के सबसे बड़े डाके के बारे में बताएगी। क्लिक करें और इस रोमांचक यात्रा को मिस मत करें। अगर आप और ऐसी रोचक कहानियां चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें।